वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 27 क्लास 7th की। तो जो लास्ट वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 26 उसी के कंटिन्यूएशन की है ये वाली वर्कशीट, उसी के आगे की है ये। तो जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, और यहाँ पर उससे आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन द बकल कैविटी। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च है ये बकल कैविटी मतलब हमारे मुंह में ही ये डाइजेस्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक। ये कौन से जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है स्टमक में। द बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर, द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल कौन सिक्रीट करता है, लिवर करता है, ठीक है ना। जो बाइल जूस है वो लिवर सिक्रीट करता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और जो इंटेस्टाइन है हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है। और इन सभी जूसेस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर हो जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। The absorbed substances are transported to different parts of body. अब जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया है वो बॉडी तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस अब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो वाटर और कुछ ज़रूरी जो सॉल्ट चाहिए होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेसिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस थ्रू द एनस। तो क्या होता है, अब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट हैं वो तो एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर अभी भी क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनएब्जॉर्ब फूड होता है। तो मतलब हमारी बॉडी में अभी भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कौन लाता है, ये बाहर आता है थ्रू एनस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। तो काउ, बफेलो और डियर ये कैसे एनिमल हैं, ये रूमिनेंट्स हैं। ये जो एनिमल्स हैं ये घास चरते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ये। अब दे क्विकली इंजेस्ट स्वॉलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन देयर रूमेन। अब इन्हें रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने खाने को एक से ज़्यादा बार चबाते हैं। कैसे, जब ये खाना खाते हैं तो ये क्विकली अपने फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, क्विकली खा लेते हैं। अब क्या होता है, जल्दी से एक अपना खाना खा लेते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट है इनकी बॉडी में पहुंच जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने पेट से वो जो खाना है वो दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं और फिर धीरे धीरे उसको च्यू करते रहते हैं और खाते रहते हैं। और ऐसा ये कई बार करते हैं, 2-3 बार करते हैं। तो इसीलिए ये जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। और ये जो फूड है ये कहाँ स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं रूमन में। रूमन क्या है, स्टमक में ही इनका एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है रूमन, ठीक है ना। तो वहां पर ये जो न्यूट्रिएंट है जो खाना है उसको स्टोर करते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यूज इट पीसफुली। अब एक बार इन्हें न्यूट्रिएंट मिल गया, इन्होंने खाना एक बार खा लिया, उसके बाद ये उस खाने को दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं और आराम आराम से चबा चबा के उसे खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। तो अब अमीबा क्या करता है, अमीबा किस तरह खाता है अपना खाना, किस तरह लेता है, ये सूडोपोडिया या फिर जिन्हें हम फॉल्स फीट भी कहते हैं उसकी मदद से अपना खाना इंजेस्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, किस तरह से इंजेस्ट करता है। ये इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अब डाइजेशन कहाँ पर होता है, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जो डाइजेशन है अमीबा के अंदर कहाँ होता है, वो फूड वैक्यूल में होता है। तो अब हम इस वर्कशीट के फिल इन द ब्लैंक और ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वो है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच सिक्रीट बाइल जूस। तो बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड हियर। तो ये भी अभी पढ़ा था कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। फीसेस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ दिस पार्ट। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फीसेस है, फीकल मैटर है, कहाँ से बाहर आता है भाई, वो एनस से आता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनल इन विच अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। तो कहाँ डाइजेशन होता है अमीबा में, अभी लास्ट पॉइंट यही पढ़ाया था, फूड वैक्यूल जो है वहां पर डाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट है कुछ ट्रू एंड फॉल्स। तो जो पहला ट्रू एंड फॉल्स है वो है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो क्या जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो स्टमक में स्टार्ट होता है, नहीं, ये फॉल्स दिया हुआ है। कहाँ पर होता है, ये बकल कैविटी में होता है, मतलब हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन। नेक्स्ट, द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रुमिनेंट। तो ये बिल्कुल मैंने अभी बताया था, ट्रू है ये। इन्हें रुमिनेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये अपने खाने को बार बार चबाते हैं। ये एक बार खाने के बाद खाने को अपने मुंह में दोबारा ले आते हैं और फिर आराम से उसे खाते रहते हैं। नेक्स्ट, द फॉल्स फीट इन अमीबा आर नोन एज सूडोपोडिया। तो बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स फीट को हम सूडोपोडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है पैनक्रियास सिक्रीट बाइल। तो ये फॉल्स है। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर। और पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है ये करेगा पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई एक नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।